पूरे तेलंगाना को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। और अभी मुझे बताया गया और मैं अभी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहा था कि इस समय तेलंगाना की 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 असेंबली सेगमेंट में हजारों किसान भाई बहन वे भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तेलंगाना के लिए हुआ है। ये परियोजनाएं यहां खेती और उद्योग दोनों को बल देने वाली है। फर्टिलाइजर प्लांट हो, नई रेल लाइन हो, हाईवे हो, इनसे उद्योगों को भी विस्तार मिलेगा। इन परियोजनाओं से तेलंगाना में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सामान्य जन की ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। इन सभी परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, तेलंगाना वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पिछले 2-2.5 साल से पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। दूसरी तरफ जो संघर्ष चल रहे हैं, तनाव चल रहे हैं, मिलिट्री एक्शन हो रहे हैं, उसका परिणाम भी, उसका प्रभाव भी देश और दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बीच आज हम सभी पूरी दुनिया में एक और बात प्रमुखता से सुन रहे हैं। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर के उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सभी एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जितनी ग्रोथ 90 के बाद 30 साल में हुई, उतनी अब सिर्फ कुछ ही वर्षों में होने वाली है। आखिर इतना अभूतपूर्व विश्वास आज दुनिया को, आर्थिक जगत के विद्वानों को इतना विश्वास आज भारत पर क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में पिछले 8 वर्ष में हुआ बदलाव। पिछले 8 सालों में देश ने काम करने के पुराने तौर तरीके बदल डाले। इन 8 वर्षों में गवर्नेंस को लेकर सोच में भी बदलाव आया है, अप्रोच में भी बदलाव आया है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सरकारी प्रक्रियाएं हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, इन
बदलावों को प्रेरित कर रही है। भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी आज विकसित होने की आकांक्षा लिए आत्मविश्वास से भरा हुआ नया भारत दुनिया के सामने है। भाइयों और बहनों, विकास हमारे लिए 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने और पूरे देश में चलने वाला मिशन है। हम एक प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते हैं तो अनेक नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये हम आज यहां भी देख रहे हैं और हमारा ये भी प्रयास होता है कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो उस पर तेजी से काम हो और वो तेजी से पूरा हो। रामागुंडम का ये फर्टिलाइजर कारखाना इसका एक उदाहरण है। इस साल 2016 में इसका शिलान्यास किया था और आज इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी का भारत बड़े लक्ष्यों को तय करके उन्हें तेजी से प्राप्त करके ही आगे बढ़ सकता है। और आज जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो नई पद्धति अपनानी होती है, नई व्यवस्थाएं बनानी होती है। आज केंद्र सरकार पूरी ईमानदारी से इसी प्रयास में जुटी है। देश का फर्टिलाइजर सेक्टर भी इसका गवाह बन रहा है। बीते दशकों में हमने देखा है कि देश फर्टिलाइजर के लिए ज्यादातर विदेशों पर इंपोर्ट करके उसी पर हम अपना गुजारा करते थे। यूरिया की डिमांड पूरी करने के लिए जो कारखाने लगे भी थे वो भी टेक्नोलॉजी पुरानी होने के कारण बंद हो चुके थे, जिसमें रामागुंडम का खाद कारखाना भी था। इसके अलावा एक और बड़ी दिक्कत थी, इतना महंगा यूरिया विदेश से आता था लेकिन वो किसान तक पहुंचने के बजाय अवैध कारखानों में चोरी करके पहुंचाया जाता था। इससे किसानों को यूरिया पाने के लिए रात रात भर कतारों में खड़ा रहना पड़ता था और कई बार लाठियां भी झेलनी पड़ती थी। 2014 से पहले हर साल, हर सीजन में यह समस्या किसानों के सामने आती थी। साथियों, 2014 के बाद केंद्र सरकार ने पहला काम ये किया कि यूरिया की 100% नीम कोटिंग कर दी। इससे यूरिया की काला बाजारी रुक गई। केमिकल की फैक्ट्री में जो यूरिया पहुंच जाता था वो बंद हो गया। खेत में कितना यूरिया डालना है ये पता करने के लिए भी किसान के पास बहुत सुविधा नहीं थी, रास्ते नहीं थे। इसलिए हमने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड इस देने का पूरे देश में अभियान किया। सॉइल हेल्थ कार्ड मिलने से किसान को ये जानकारी मिली कि भाई अगर हमें उपज बढ़ानी है तो बेवजह यूरिया के उपयोग की जरूरत नहीं है। उसको मिट्टी के स्वभाव का पता चलने लगा। साथियों, एक बहुत बड़ा काम हमने यूरिया में आत्मनिर्भरता को लेकर शुरू किया।
इसके लिए देश के जो 5 बड़े खाद कारखाने बरसों से बंद पड़े थे, उनको फिर से शुरू करना जरूरी था। अब आज देखिए, यूपी के गोरखपुर में खाद उत्पादन शुरू हो चुका है। रामागुंडम खाद कारखाने का भी लोकार्पण हो गया है। जब ये 5 कारखाने चालू हो जाएंगे तो देश को 60 लाख टन यूरिया मिलने लगेगा, यानी हजारों करोड़ रुपए विदेश जाने से बचेंगे और किसानों को यूरिया और आसानी से मिलेगा। रामागुंडम खाद कारखाने से तेलंगाना के साथ ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के किसानों को भी मदद मिलेगी। इस प्लांट की वजह